गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम परिमेय संख्याओं पर योग के प्रगुण जो मैंने कल बताए थे, कल मैंने परिमेय संख्याओं पर योग के प्रगुण बताए थे, उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लेंगे। हमारी अभ्यास 1B में प्रश्न है, उनको हम लेंगे। हम प्रश्न नंबर 1 और 1 के बाद 4, 5, 2 और 3 इन प्रश्नों को लेंगे। इसमें हम सभी में योग के प्रगुण लगेंगे। मैंने 3 नियम बताए थे योग के परिमेय संख्याओं पर। पहला था योग का संवरक प्रगुण, दूसरा था योग का क्रम विनिमय प्रगुण और तीसरा था योग का साचर्य प्रगुण। उन प्रगुण को आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज उन्हीं प्रगुणों का उपयोग करते हुए हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा प्रगुण लगा है या कौन सा नियम लगा है। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपने वीडियो स्किप की, बीच में छोड़ दी, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने सारी देखी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी एक्सरसाइज अच्छी से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताना है। आपको सत्य और असत्य बताना है। पहला है -4/5 जमा -4/5, यानी कि नफी 4/5 और जमा नफी 4/5। जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे तो उत्तर आपका परिमेय संख्या ही आएगा -4 और -4। जब दो माइनस माइनस की जुड़ेंगी तो वे जुड़ जाएंगी। अगर उनका हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है हमारा, तो हर नीचे आ जाएगा 5 और दोनों हर जुड़ने के बाद -4 और -4 हो जाएगा -8। तो उत्तर आ जाएगा हमारा -8/5 और जो एक परिमेय संख्या होगी। यानी कि पहला प्रगुण था संवरक प्रगुण, दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसमें संवरक प्रगुण की भी पुष्टि हो रही है और ये आपका सत्य है, क्योंकि -8/5 ही आपका आएगा। आप इसके आगे लिख देंगे सत्य। ठीक। दूसरा है -6/7 जमा 6। 6 का मतलब 6/, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो योगफल भी परिमेय संख्या ही आती है। ये योग का संवरक प्रगुण है। और इन्होंने लिख रखा है -6/7 जमा 6 परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये गलत लिख रखा है, क्योंकि दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या योगफल आता है, जिसे योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। तो ये हमारा क्या कथन होगा? ये हमारा कथन होगा असत्य। एक एक वर्ड को हम समझ के चलेंगे, हमारे आसानी से समझ में आएगा। ये इसमें संवरक प्रगुण लागू हुआ, दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर उत्तर हमारा परिमेय संख्या ही आना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि परिमेय संख्या नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये असत्य है। तीसरा क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी कि अगर मैंने दूसरा प्रगुण बताया था क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण में बताया था अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल वही होता है, भले ही आप उसका क्रम बदल दें। यानी कि क्रम बदलने का परिमेय संख्याओं के योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। और इन्होंने भी यही कहा, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। ये आपका क्रम विनिमय प्रगुण इसमें लागू हो रहा है। आप इसमें सत्य, सत्य का मतलब राइट और इसका मतलब रॉन्ग, ये आपका राइट हो गया। चौथा है, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। ये भी गलत है, क्योंकि मैंने 3 साचर्य प्रगुण में 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ के दिखाया था और वो परिमेय संख्या ही आया था उसका उत्तर। लेकिन इन्होंने कहा कि परिमेय संख्या नहीं होता, तो फिर क्या होता है? तो इसका मतलब ये कथन आपका क्या है? ये आपका असत्य है। इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को लेंगे। प्रश्न नंबर 4 लेंगे, क्योंकि 2 और 3 को सोल्व करना है, वे बाद में कर लेंगे। पहले हम रिक्त स्थान, इस तरह के सत्य असत्य, इस तरह के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, यदि a और b दो परिमेय संख्या है, a और b आपका दे रखा है दो परिमेय संख्या है
और a प्लस बी बराबर माइनस के 15/11। तो b प्लस a क्या होगा? b प्लस a क्या होगा आपका? b प्लस a भी आपका माइनस के 15/11 ही होगा। इसका ये हल है, ये भी आपका माइनस के 15/11 ही होगा। क्यों? क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि a प्लस b बराबर b प्लस a प्लस b प्लस a क्या होगा? ये होता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण यानी योग के क्रम विनिमय प्रगुण के अनुसार, यानी कि अगर आप क्रम बदल दें, a में b जोड़े या b में a जोड़े, उत्तर आपका वही आएगा। तो आपका उत्तर माइनस के 15/11 ही आएगा। इसको आप इस तरह से कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करो। अभ्यास पुस्तिका में अपनी स्थान यहाँ कुछ आना है प्लस माइनस के 12/7 बराबर माइनस के 12/7, पहले यहाँ बाद में आया, यहाँ पहले आ गया, प्लस 5/11। यानी कि कौन सा प्रगुण लग रहा है इसमें? क्रम विनिमय प्रगुण। यानी कि ये संख्या आपकी यहाँ है, ये आगे आ गई, और ये जो है ये पीछे आ गई। इसका मतलब ये संख्या कहाँ होगी? यहाँ पर। तो हम लिख देंगे 5/11। कौन सा प्रगुण लगा इसमें? क्रम विनिमय प्रगुण। आप लिखना चाहो अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। उसके बाद सेकंड पार्ट है -10 प्लस कोई संख्या प्लस -7/12, यानी दो संख्याओं को जोड़कर उसमें तीसरी संख्या जोड़ा। तो वो पहली संख्या अलग कर दी, दूसरी और तीसरी को जोड़ा। दूसरी आपकी 5/6 है, तीसरी आपकी माइनस के 7/11, यानी कि दूसरी संख्या हमारी 5/6 है। तो यहां पर क्या आएगा हमारा? 5/6। आप 5/6 लिख देंगे। ये कौन सा प्रगुण है? ये हमारा है साहचर्य प्रगुण। यानी कि तीन संख्याओं को आपको जोड़ना है। आप पहले दो संख्याओं को जोड़ लो और उसमें तीसरी जोड़ लो, या पहले बाद की दो संख्याओं को जोड़ लो उसमें पहली जोड़ लो। योगफल आपका वही आता है। इसे कहते हैं साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण। ये आपके 3 प्रश्न हुए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्योंकि ये सोल्व कर देखा था इसलिए हमने इसे बाद में लिया। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। हमने पढ़ा था समरक प्रगुण। हमने समरक प्रगुण में देखा था कि दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़े, ये दोनों परिमेय संख्या है, -3/4 और 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर योगफल भी परिमेय संख्या आता है। ये आप होता है समरक प्रगुण। लेकिन हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? पहला सवाल लेंगे, -3/4 जमा 3। आपको इन्हें जोड़ना है। मैंने जोड़ना बताया था। सबसे पहले हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर कैसे करेंगे? यहाँ पर हर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 4 बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा -3/4 जमा 3 × 12/4। अब हर बराबर हो गए। हर बराबर होने पर क्या कर देंगे? 4 ले लेंगे, -3 जमा 12 कितना हो जाएगा? जमा का 12 है, माइनस का 3 है। जब एक जमा में की संख्या हो, एक नफे की संख्या है, तो वे घट जाती हैं। यानी 12 में से 3 घट जाएंगे, 9 हो जाएगा बटे 4, और 9 आपका जमा का आएगा क्योंकि जमा की संख्या बड़ी है। तो 9/4 आ गया। ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये आपकी परिमेय संख्या है 9/4। तो हमने सिद्ध कर दिया कि दो परिमेय संख्याओं पर योगफल परिमेय संख्या आता है। आप लिख देंगे योगफल परिमेय संख्या है। योगफल परिमेय संख्या है। अभी इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट है आपका -1 और -2/3। इन्हें जोड़ेंगे, -1 जमा -2/3। सबसे पहला काम -1/1 जमा -2/3, यानी कि हर बराबर करना है।
इसमें हर 3 है, इसमें 1 है, क्या करेंगे 3 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3/3 जमा -2/3। अब दोनों के हर बराबर हो गए, तो हम ले लेंगे -3 जमा -2 और -3 जमा नफी क्या हो जाएगा नफी -2/3। अब दोनों माइनस माइनस की हो गई। जब दो संख्या माइनस माइनस की होती है वे जुड़ जाती है, लेकिन साइन आपका माइनस का ही आता है, यानी कि -5/3। यानी कि क्या योगफल क्या है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लिख देंगे योगफल परिमेय संख्या। योगफल परिमेय संख्या है। इस तरह से आप इसे सोल्व कर देंगे, यानी कि इनमें समरक प्रगुण लगा। कौन सा प्रगुण लगा आपका समरक प्रगुण। यानी जब दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो योगफल आपका परिमेय संख्या ही आता है, इसे योग का समरक प्रगुण कहते हैं। अब आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट के आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तीसरे का फर्स्ट है आपका, ये आपका -5/8 जमा -9/13 बराबर होगा -9/13 जमा -5/8। क्या सा लग रहा है इसमें क्रम विनिमय प्रगुण, लेकिन आपको दोनों अलग अलग जोड़ के सिद्ध करना है कि क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, योगफल बराबर आता है। आपको सिद्ध करना है। ये क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी कि बायां पक्ष ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड -5/8 जमा -9/13। अब हमें इनके हर बराबर करने हैं। क्या करेंगे, 13 की इधर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और 8 की इधर गुणा कर देंगे, यानी कि -5/8 गुणा 13 के ऊपर नीचे गुणा कर दी, -9/13 यहाँ पर 8 की गुणा कर दी। तो ये हो जाएगा आपका 13 पंजे 65 -65, 13 थे 8 किया 24, हासिल को 2, 8 8 2 10, 104। इसी तरह से 9/72 -72/104, दोनों माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे 104, यानी कि -65 और प्लस माइनस -72। ये आ गया आपका माइनस के, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 5 7, 7 6 13, 137/104। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड ले लेंगे, -9/13 जमा -5/8। ये भी ऐसे ही करेंगे, इनके हर बराबर कर लेंगे, -9/13 8 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जमा -5/8, इसमें 13 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 9/72, 13 8 के 24, 2 8 8 और 2 10, 104 हो गया, प्लस के माइनस के 65/104, यानी कि उत्तर आपका यही आएगा, -72 -65/104। इट मीन्स माइनस के 137/104, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। प्रश्न नंबर 3 को हम इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे, आसान है, जैसे ये किया है ऐसे ही इसको कर लेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट का और मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा। थर्ड पार्ट है आपका -4/7 जमा 1/4, ये आपका दोनों संख्याओं को जोड़ दिया और 7/16।
बराबर माइनस के 4/7 जमा 1/4 जमा 7/-16। इसमें क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी माइनस के 4/7 और जमा 1/4 जमा 7/-16। पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद इसको और इसको जोड़ लेंगे, तो उत्तर आपका। और राइट हैंड साइड में मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं जो आपको अपने आप करना है। राइट हैंड साइड में इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेकर, और फिर इसमें ये जोड़ लेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड के आपके बराबर आएगी। ये दो प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से जोड़ा जाता है, तो आप इन दोनों प्रश्नों को गृह कार्य में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी प्रश्न अभ्यास 1 बी का प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 हो गया। अब इसमें केवल 2 प्रश्न बचे हैं, 6 और 7, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।